भगवान नित्य नवीन लीला करने लगे। कहते हैं कि राम जी ने 99 रास की लीला जंगल में रह करके उन्होंने की। महारास की लीला होती थी भगवान राघवेंद्र सरकार का। 100वां रास चल रहा था राघवेंद्र सरकार का। उसी समय जो लीला में एक विघ्न आ गया। कहते हैं कि भगवान राम ने सोचा कि निशाचरों को मारनी है। निशाचरों को मारने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति पूजन किए शक्ति आएगी नहीं, और जब शक्ति आएगी नहीं तो निशाचरों को मारूंगा कैसे। यह विचार करके भगवान राम एक दिन स्वयं वन में गए और वन में जाकर के नए नए फूलों का चयन करने लगे। सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन किया और सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करके उन्होंने माला बनाई अपने हाथों से। और सुंदर माला बना करके उन्होंने विचार किया कि आज शक्ति पूजन की जाए। कहा कौन सी शक्ति का पूजन करूं, तो समझ गए ये मेरे साथ जो चलने वाली सीता है ये तो साक्षात शक्ति ही है, इसीलिए इसी की आराधना कर ली जाए। और उन्होंने वो फूल ला करके माला ला करके भगवती सीता को सजाने लग गया। और जैसे ही शक्ति की आराधना करने लगे, देवता लोग देख रहे थे कि रोज रोज क्या क्या लीला करते हैं। और जैसे शक्ति की आराधना में इधर लगे रहे थे, देवता तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करहीं पर प्रीति। उनको तो अपने स्वार्थ से मतलब है। देवताओं ने सोचा अरे राम राम, ये तो हम इसलिए प्रार्थना किए थे भगवान शंकर से भी, ये जंगल जाए रावण को मारे, दुष्टों का संहार करे, क्योंकि हम सब देवता रोज हाजिरी लगाते हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, रोज रावण के सामने हाजिरी देनी पड़ती है। जाने किधर इशारा कर दे उधर जाना पड़ता है। जब वो कहते हैं तब हम वर्षा करते हैं, जब चाहते हैं तब हवा चलती है। उनको मारने के लिए हमने वन की यात्रा भगवान से कराई है, और ये यात्रा में रावण को मारना तो दूर, ये आकर के पत्नी की सेवा करने लग गया। बताओ, जंगल में दूसरा आनंद ले रहा है, हम लोग दूसरे ध्येय से इनको जंगल लाए हैं। ये उनकी समझ में नहीं आई, स्वार्थियों के समझ में ये नहीं आता है। वो तो अपनी स्वार्थ देखता है। इनका उद्देश्य क्या है जो लोग कर रहे हैं वह देख नहीं पाते हैं। जिनके मन में स्वार्थ है, केवल अपना विचार करता है, उनके भाव क्या है, उनका परिणाम क्या होगा, ये नहीं समझ पाते। उन देवताओं ने सोचा शायद राम जी भूल गए जंगल आकर के कि उन्होंने क्यों जंगल आया, उनका कार्य क्या है, यह भूल करके पत्नी की सेवा में लग गए और यहाँ आनंद कर रहे हैं, विहार करने लगे। ये देवताओं के मन में आ गया, पर भगवान की अंतरंग जो विचार है वो नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि थोड़ा परीक्षा ले लूं, इस लीला में भंग डालूं ताकि राम आगे बढ़े। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सोची क्या किया जाए। तो इंद्र का पुत्र था जिनका नाम था जयंत। वो जयंत से कहा, जयंत यार तुम एक काम करो। जयंत ने कहा क्या काम करना है। वो जो लीला हो रही है ना, उस लीला को भंग करना है। कहा क्यों लीला भंग करनी है। कहा ये देखना है कि जो इतने सुकोमल राम है, सीता है, ये तो विहार करने लगे। अगर ये जाएंगे भी तो सही सही में रावण को मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, ये तो अपने में ही मस्त हैं। इसलिए परीक्षा भी हो जाएगी और लीला भंग होगा तो लीला आगे बढ़ेगी। और हो सकता है इसी लीला में ही अगर ये रम गए तो पूरा समय यहीं बीत जाएगा और आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारा क्या होगा। इसलिए जयंत आप हमारे सहयोगी बन जाओ, जा करके लीला भंग करो। भगवान की वो 100वां लीला चल रहा था। एक लीला इसीलिए तो छूटने के कारण
भगवान कृष्ण ने महाराज की लीला रची। एक तो छूट गया था, 99 भगवान राम कर चुके थे, एक आराधना बाकी थी जिसको कृष्ण अवतार लेकर के उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा महाराज अगर कहीं गए और चक्कर में पड़ गए तो क्या होगा? देवताओं ने कहा चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु भी हैं, आप चले जाओ। जयंत ने सोचा ठीक है मैं जाता हूं। देवताओं के कहने पर जयंत वहां से निकला। सोचा कैसे जाऊं, कैसे परीक्षा लूं, कैसे उनको विघ्न बनूं, कैसे बाधा डाल लूं। तो उन्होंने कौवा का वेश बना लिया और कौवा बन करके, वही तो कौवा है जो दूसरे के सुख सुविधा में चोंच मारे। जो दूसरे के सुख सुविधा में चोंच मारता है वही कौवा है। उन्होंने सोचा इनके सुख सुविधा में चोंच मारा जाए, कौवा बन गया और कौवा बन करके आ गया। उस समय सीता महारानी की सेवा कर रहे थे राम जी और उन्होंने फूल चढ़ाए, उन्होंने आराधना की और आराधना करके जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, जिस समय ध्यान कर रहे थे राघवेंद्र सरकार मैया ने कहा कि प्रभु क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा थोड़ा सेवा और बाकी है। कहा क्या सेवा बाकी है? कहा प्रभु इस समय मैं आपकी पत्नी रूप में हूं, आप मेरे पति रूप में हैं। सेवा करके क्या मुझको आप नीचा गिराना चाहते हैं? क्या मुझको दोष लगाना चाहते हैं? भगवान राम ने कहा देवी ये कैसे कर सकता हूं? कहा मैं समझ रही हूं कि आप आराधना कर रहे हैं और इतनी सेवा में तल्लीन न हो जाइए कि मेरी सेवा करने लगे और मैं सेविका हूं और मुझको दोष लग जाए इस समय। भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। भगवान ने उनके सिर को पकड़ करके नीचे उनके सहलाने लगे। आंखें भगवान राम ने बंद कर दी। जैसे सिर सहलाने लगे, राम जी की आंखें बंद थी, उसी समय मौका मिल गया जयंत को। क्या राम जी इस समय आंखें बंद किए हुए हैं, देख नहीं रहे हैं, मैं झपट्टा मार दूं? वहां से कौवा चला और कौवा जा करके सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। सीता चरण चोंच हति भागा।